अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। तो इसकी 3 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रेकरिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। तो इसकी डेफिनेशंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ए डेसिमल विच हैज़ ओनली ए फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट्स इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिनाइट नंबर्स का मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको हम जो इस फॉर्म में हों और उसे हम डायरेक्ट ओवर की फॉर्म में लिख सकते हों, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हों, तो ऐसे नंबर्स को हम फिनाइट नंबर्स कहते हैं। और इसमें जितने भी, और इसकी डेफिनेशन है कि फिनाइट नंबर्स हों, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट्स, कि डेसिमल पार्ट्स में, डेसिमल पार्ट यानी कि ये वाला डेसिमल पार्ट्स में हमारे पास फिनाइट नंबर्स हों, ऐसे डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100। तो ये हमारे पास फिनाइट नंबर है, इसलिए ये एग्जांपल है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। उसके बाद 3.142, इसको हम लिख सकते हैं 22/7। तो इसको भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये भी हमारे पास फिनाइट नंबर है और ये एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.5, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की एग्जांपल है। दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि ऐसे डेसिमल्स जिसमें डिजिट्स हमारे पास फिनाइट नंबर्स में हों, यानी कि ऐसे फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट के, उसके डेसिमल पार्ट्स में हमारे पास फिनाइट नंबर्स वाले डिजिट्स हों, ऐसे डेसिमल्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रेकरिंग डेसिमल्स। ए डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली आर कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल्स, कि ऐसे डेसिमल्स जिसमें डिजिट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा टाइम रिपीट हों इनडेफिनेटली, ऐसे डेसिमल्स को हम रेकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। जैसे 0.333, इस 0.44, अब ये वाले जो डिजिट्स हैं हमारे पास 3 ये रिपीट हो रहे हैं इनडेफिनेटली, इसलिए ये हमारे पास रेकरिंग डेसिमल्स हैं। और एक और पॉइंट कि हमने रैशनल नंबर्स में पढ़ा था कि हम ऐसे नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हों, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह रेकरिंग डेसिमल्स में भी हम इसको ये 1/3 यानी कि हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए रेकरिंग डेसिमल्स भी जो है वो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है, उसके बाद हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स की। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स, कि ऐसी डेसिमल्स जो ना ही टर्मिनेटिंग हो और ना ही रेकरिंग हो, ऐसे डेसिमल्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं 0.011। अब देखें, इसमें कोई कंसेप्ट या कोई सीक्वेंस नहीं है, हम इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, इसमें कोई भी कंसेप्ट भी नहीं है और ना कोई इसमें कोई सीक्वेंस है। तो इसलिए ये जो हमारे पास नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनका कोई सीक्वेंस ना हो, ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। यानी कि इसमें ना ही टर्मिनेटिंग का कोई कंसेप्ट है और ना ही रेकरिंग का कोई कंसेप्ट है, तो इसलिए हम ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग कहते हैं।
और हमने इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हम उनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब हम इन नंबर्स को भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग डेसिमल्स हैं वो इरेशनल डेसिमल्स को इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।